वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज हम टाउन्स को फंक्शन के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। इन टाउन्स के नाम को हम एक ट्रिक से लर्न करेंगे। आप सबको पता है कि मैं मेरठ कैंट में रहता हूँ। सो आप अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो कि हम तो मेरठ कैंट गए थे अंतरिक्ष भैया से मिलने, मतलब मुझसे मिलने के लिए। सो एम से हो जाएगा माइनिंग टाउन, ई से हो जाएगा एजुकेशनल टाउन, आर से हो जाएगा रिलीजियस टाउन। और उसके बाद देखो, अगर हम यू को थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे तो ये सी बन जाएगा, और सी से हो जाएगा कमर्शियल टाउन। टी से हमें दो टाउन्स के नाम याद रखने हैं। टी से एक हो जाएगा ट्रांसपोर्ट टाउन और दूसरा हो जाएगा टूरिस्ट टाउन। कैंट से आपको याद हो जाएगा कैंटोनमेंट टाउन, और कैंट के बिल्कुल बाद में आ रहा है जी। सो इससे आपको याद रहेगा कि कैंटोनमेंट टाउन का दूसरा नाम है गैरिसन टाउन। ए से हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन और आई से हो जाएगा इंडस्ट्रियल टाउन। इस ट्रिक से आपको ये सारे टाउन्स लर्न हो जाएंगे, बस आप एक बार रिवाइज कर लेना। अब हम एक एक करके इन टाउन्स के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्जाम्पल्स में से एक क्वेश्चन तो पक्का ही आना है। जिन एरियाज में बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं माइनिंग टाउन। देखो, हमेशा याद रखना, जब भी एक एनिमल मरता है तो वो जमीन के अंदर दफन होने के बाद कोल में कन्वर्ट हो जाता है, और कोल एक तरह का मिनरल होता है। सो अब एक और ट्रिक सुनो। इस रानी की किंगडम में कोल खत्म हो गया था। सो ये रानी अपने अंकल के साथ कोल ढूंढने के सर्च ऑपरेशन पर निकलती है, और ढूंढते ढूंढते इन्हें झाड़ियों के पीछे एक एनिमल के सींग दिखाई देते हैं। फिर ये यहाँ पर डिगिंग चालू कर देते हैं ताकि कोल को एक्सट्रैक्ट कर सकें। इस ट्रिक से आपको सभी माइनिंग टाउन्स के नाम याद हो गए हैं। रानी से होगा रानीगंज, अंकल से हो जाएगा अंकलेश्वर, झाड़ी से हो जाएगा झरिया, सींग से होगा सिंगरौली, और डिग से हो जाएगा दिग्बोई। आई होप आपको ये पांचों नाम लर्न हो गए हों। जो टाउन्स अपनी एजुकेशन के लिए फेमस होते हैं उन्हें कहा जाता है एजुकेशनल टाउन। और इन टाउन्स को लर्न करने की ट्रिक है कि अल्लाह अली को, अलादीन के पापा का नाम अली था। सो ट्रिक है कि अल्लाह अली की रूह को वर बनने से पहले काफी सारा ज्ञान पिला रहे हैं, मतलब अल्लाह अली को मैरिज रिलेटेड काफी सारी नॉलेज दे रहे हैं। सो अल्लाह से हो जाएगा अलाहाबाद, अली से हो जाएगा अलीगढ़, वर से हो जाएगा वाराणसी, रूह से हो जाएगा रुर्की। काफी सारा ज्ञान पिला दिया तो पिला से हो जाएगा पिलानी। आई होप आपको ये नाम याद हो गए हों। नाउ नेक्स्ट आते हैं रिलीजियस टाउन्स। ये टाउन्स किसी ना किसी कल्चर के लिए बहुत स्पेशल होते हैं। सो इसीलिए रिलीजियस टाउन्स को कल्चरल टाउन्स भी कहा जाता है। इन्हें हम किसी ट्रिक से लर्न नहीं करेंगे। ऑप्शंस देखते ही आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये रिलीजियस टाउन का एग्जाम्पल है। सो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है वाराणसी। हम सब जानते हैं कि वाराणसी हिंदूज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मथुरा, जहां पर लॉर्ड कृष्णा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमृतसर, बिकॉज यहाँ पर गोल्डन टेम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मदुरई। आप मैप के ऊपर मदुरई की लोकेशन देख सकते हो। चलो मैं तुम्हें इसके नाम के पीछे की स्टोरी भी बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि पहले मदुरई एक फॉरेस्ट एरिया हुआ करता था। एक दिन एक फार्मर उस जंगल से गुजर रहा था कि उसने देखा कि भगवान इंद्र शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। फिर वो फार्मर दौड़ा दौड़ा अपने राजा के पास जाता है और उन्हें ये सारी बात बता देता है। उसके बाद ये राजा ऑर्डर करता है कि उस फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाए, और जहां वो शिवलिंग है उसके ऊपर मीनाक्षी टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया जाए। फिर धीरे धीरे इस टेम्पल के आसपास लोग आकर रहने लग गए। सो अब राजा डिसाइड करता है कि इस प्लेस को हमें एक नाम देना पड़ेगा। सो जिस दिन इस प्लेस का नाम डिसाइड हो रहा था
उस दिन यहाँ पर भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और शिव जी के सर के बालों से मधु निकलकर जमीन पर टपक जाता है। मधु का मतलब होता है मधुमक्खी का शहद। सो लोगों ने डिसाइड किया क्योंकि जमीन पर शिव जी के बालों में से मधु निकलकर गिरा है तो इसीलिए हम इस जमीन का नाम मधुरई रखेंगे। बट आपको ये कोई भी कहानी याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पुरी। यहाँ पर जगन्नाथ पुरी का टेम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अजमेर। ये मुस्लिम्स के रिलीजियस प्लेस है बिकॉज यहाँ पर शेख मुन्युद्दीन चिश्ती का दरगाह है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पुष्कर, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक लौता मंदिर सिर्फ पुष्कर में ही है। ब्रह्मा जी का मंदिर आपको और कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तिरुपति, और हम सब जानते हैं कि तिरुपति के बालाजी बहुत फेमस हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है कुरुक्षेत्र, यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हरिद्वार और उज्जैन, बिकॉज इन दोनों प्लेसेस पर कुंभ मेला लगता है। देखा, इजी से एग्जाम्पल्स हैं। ऑप्शंस देखते ही आपको अपने दिमाग में एकदम क्लिक हो जाएगा कि ये तो रिलीजियस टाउन का एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट टाउन आता है कमर्शियल टाउन, मतलब ऐसे टाउन जहां पर ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, मतलब चीजों को खरीदा या बेचा जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स को याद करने की ट्रिक है कि किडनैपर ने एक बच्चे का हरण कर लिया और अब ये किडनैपर इस बच्चे के मम्मी पापा को कॉल कर कर सता रहा है कि मैंने आपके बच्चे का हरण कर लिया है, 10 रुपए लाएं और अपने बच्चे को खरीद कर ले जाएं। वैसे इससे मुझे एक जोक याद आ गया। हेलो, कौन है यू और का कह रहा हो यू फोन पे? हेलो, ए कंगे को हेलो। क्या कह रही हैं आप? कुछ ना भाई साहब, मैं न्यू कह रही राम राम। तुम्हारी आवाज से तुम पहचान में नहीं आ रहे ना, सही में मतलब एक एक भाई साहब का हो कर है ना, नाम बता देख रहे हैं और काम भी बताई देख रहे हैं। मो लगा इतना तो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बताई होगी, पर लगे है बताई ना दीख है। चुप करो, तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है। हाय राम, किडनैपर भाई साहब का ले करो तुम बालक को छोड़ने इनको। 1 करोड़ रुपए। लूट मचरी दीख है। देखो ठीक ठीक लगा लो किडनैपर भाई साहब, 100 रुपए में डन करो। क्या? लास्ट 150 हैगा, या के ऊपर मैं ना बढ़ रही। देना हो दो, ना तो अपने पास रख लो। वैसे भी यू जब तुम्हारा खून पीबेगा ना तो फ्री में छोड़ने आओगे तुम इसे। सो कॉल से हो जाएगा कोलकाता, सताने से हो जाएगा सतना और हरन से हो जाएगा सहारनपुर। आई होप आपको ये तीनों नाम याद हो गए हों। अब नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोर्ट टाउन। इन टाउन्स में गुड को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है। इसे याद करने की ट्रिक है के मतलब खतरों के खिलाड़ी में प्लेयर्स को दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये प्लेयर्स विषैले जानवरों के साथ मतलब पॉइजनस जानवरों के साथ स्टंट करते हैं और ये सब देखकर अम्मी को डीके होती है, मतलब धक धक होती है। के विश, ये है पोर्ट वाले ट्रांसपोर्ट टाउन और AMIDK है इनलैंड वाले ट्रांसपोर्ट टाउन, मतलब जो टाउन भी इंडिया के कोस्टल एरियाज में है उसे कहते हैं पोर्ट वाला ट्रांसपोर्ट टाउन, और जो टाउन्स इंडिया के अंदर हैं उन्हें कहा जाता है इनलैंड ट्रांसपोर्ट टाउन। आप देख सकते हो कि पोर्ट टाउन कोस्टल एरियाज पर हैं, वेयर एज इनलैंड टाउन्स कोस्टल एरियाज पर नहीं हैं। सो सबसे पहले हम पोर्ट टाउन्स के एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो के से हो जाएगा कांडला, कोची, कोझिकोडे, और विश से हो जाएगा विशाखापट्टनम। और इनलैंड टाउन्स के एग्जाम्पल हैं अम्मी डीके, ए से होगा आगरा, एम से होगा मुगल सराय, आई से होगा इतारसी, डी से होगा धुलिया, के से होगा कटनी। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे टूरिस्ट टाउन। इन प्लेसेस पर लोग हॉलीडेज बनाने जाते हैं। अगेन इसके एग्जाम्पल्स भी इजी हैं। लोग नैनीताल, मसूरी, शिमला, ऊटी जैसी प्लेसेस पर घूमने जाते हैं। ऊटी का दूसरा नाम है उदागमंडलम। पचमरी भी एक टूरिस्ट टाउन है। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो
कि लोग पंचमढ़ी में 5 तरह की नागमणि देखने आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माउंट आबू। माउंट का मतलब होता है माउंटेन, और हम सब जानते हैं कि लोग हॉलीडेज मनाने माउंटेन्स पर जाते हैं। सो इस तरह से आपको याद रहेगा कि माउंट आबू एक टूरिस्ट टाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जोधपुर। लोग यहाँ पर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखने आते हैं। और लास्ट एग्जाम्पल है जैसलमेर। यहाँ पर लोग बारचंस को देखने आते हैं। ये जो आपको चांद की तरह दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं बारचंस। सो ये एग्जाम्पल्स इजी हैं, बस आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे गैरिसन टाउन, जिनका दूसरा नाम है कैंटोनमेंट टाउन। और इसके एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक है कि बबीता जी से बाला को मोह हो गया है, मतलब प्यार हो गया है, और प्यार में अंधा होकर बाला उधम मचा रहा है, और ये सब देखकर अय्यर को जलन हो रही है। तो बाला से बचाने के लिए अय्यर बबीता को मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। तो बबीता से हो जाएगा बबीना, बाला से हो जाएगा अम्बाला, मोह से हो जाएगा MHOW, उधम से हो जाएगा उधमपुर, और जलन से हो जाएगा जलंधर। आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स लर्न हो गए हों। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। इन टाउन्स में हाई लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स होते हैं, जैसे पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट हाउस, PM ऑफिस, CM ऑफिस, गवर्नर ऑफिस। इंडिया में जितनी भी कैपिटल हैं, चाहे वो इंडिया की कैपिटल दिल्ली हो या किसी स्टेट की कैपिटल हो, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियल टाउन्स। जिन टाउन्स में इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें हम कहते हैं इंडस्ट्रियल टाउन्स। हमने लास्ट एपिसोड में कुछ इंडस्ट्रियल टाउन्स को डिस्कस किया था, जैसे ब्रिटिश टाइम में बना था जमशेदपुर, और हमने इसे लर्न किया था जैम से कि जमशेदपुर में जैम बनाने वाली फैक्ट्री है। फिर इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद कुछ टाउन आते हैं जिसे हमने लर्न किया था कि बड़ी सी दुर्गा की मूर्ति के ऊपर सिंदूर लगाने से भला होगा। सो बरा से हो जाएगा बरौनी, दुर्गा से हो जाएगा दुर्गापुर, सिंदूर से हो जाएगा सिंदरी, और भलाई से हो जाएगा भिलाई। अब एक दिन उड़ते उड़ते खबर आती है कि जैम बनाने वाली फैक्ट्री मिलावट कर रही है और बच्चों की हेल्थ खराब होती जा रही है। सो इंडिया की सभी मॉम केस फाइल करने के लिए हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में चली जाती हैं। सो मो से हो जाएगा मोदी नगर, M से हो जाएगा मुंबई, H से हो जाएगा हुगली, C से हो जाएगा कोयम्बतूर, और S से हो जाएगा सलीम। सो ये कुछ न्यू इंडस्ट्रियल टाउन्स के एग्जाम्पल थे, वो हमने ट्रिक से लर्न कर लिए कि केस फाइल करने के लिए मॉम हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। और यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल्स एंड टाउन्स खत्म हो जाते हैं। बस 2-3 बार रिवाइज करना और आपको ये सारे टाउन्स लर्न हो जाएंगे। नहीं भी होते हैं तो टेंशन नहीं लेनी है, अभी बहुत सारे चैप्टर्स बचे हैं। आप ये सब चीज़ें इतनी बार पढ़ लोगे कि ये सब चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगी। अब हम चैप्टर को एंडिंग की तरफ लेकर चलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक टाउन के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, तो ऐसे केस में हम उस टाउन को उसके डोमिनेंट फंक्शन के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। चीनू चीनू चीनू। क्या यार, आज मैं फिर से हार गया। कोई नहीं यार, तू नेक्स्ट टाइम जीत जाएगा। तुझे पता है अगर मेरी रॉकेट में गियर होते ना तो आज मैं जरूर जीत जाता। ओए 6 बज गए, तुझे गिटार क्लास नहीं जाना? यार वो ना मेरे गिटार की तारें टूट गई हैं, घर में पैसे नहीं है। मम्मी कह रही थी कि नेक्स्ट मंथ ठीक करवाएंगी। यार मनोज, तेरे पापा का ट्रांसफर हो गया, तूने बताया भी नहीं। सॉरी यार, पापा का ट्रांसफर हो गया है, हम नेक्स्ट वीक जयपुर चले जाएंगे। नहीं यार, तू ऐसे कैसे जा सकता है, तेरे स्कूल तो यहाँ है ना। यार मेरा भी तुझे छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ना। यार मुझे तेरी बहुत याद आएगी। यार ये ले मेरे लिए, पर आए कहाँ से? वो ना रॉकेट को बेच दिया ताकि तो अपना गिटार ठीक करा सके। यार पोपट हो गया। क्यों? मैंने अपनी गिटार बेच दी ताकि तो अपनी साइकिल में गियर लगवा सके। ले यार, ये भी तो पैसे ही है ना।
आ जा यार, गले लग जा। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है। कभी ना कभी तो आप लोगों का ट्रांसफर जरूर हुआ होगा। ट्रांसफर के टाइम पे हम लोग एक दूसरे से वादे करते हैं कि यार हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे और हम हमेशा एक दूसरे के टच में रहेंगे। बट टाइम बीतने के साथ साथ वो वादे धरे के धरे रह जाते हैं और हम एक दूसरे को भूल जाते हैं। और अब इतिहास अपने आप को एक और बार दोहराने वाला है। आने वाले कुछ ही टाइम में आपकी 12th भी खत्म हो जाएगी और कोई स्कूल से ट्रांसफर होकर जॉब में लग जाएगा तो कोई ट्रांसफर होकर कॉलेज में आ जाएगा। उस टाइम पर सब ऐसे ही बातें करेंगे कि हम तो जन्म जन्म के साथी हैं, हम कभी अलग नहीं होंगे। बट इन रियलिटी धीरे धीरे सब एक दूसरे को भूलने लग जाते हैं। सो आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स रखना कि आप अपने फ्रेंड से कभी भी अलग ना हो और इस स्कूल लाइफ को जितना एंजॉय कर सकते हो उतना करो, बिकॉज ये दिन फिर कभी नहीं आने वाले। और हाँ, ऐसा मत करना कि 12th खत्म होते ही तुम मुझे भी टाटा बाय बाय बोलकर चले जाओ। आप मुझसे हमेशा कनेक्टेड रहना। सो ये है मेरी इंस्टा आईडी और यहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस मिशन के अकॉर्डिंग जो सिटीज अपने सिटीजन्स को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, उन्हें प्रमोट किया जाएगा। इन स्मार्ट सिटीज का एक फीचर है कि इन सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर में स्मार्ट सोल्यूशन लगाकर इन्हें और बेटर बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये स्मार्ट सोल्यूशंस स्मार्ट सिटी को डिजास्टर से प्रोटेक्ट करेगा। देखो, बिल्डिंग एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि अर्थक्वेक आने पर गिर सकती है। सो अगर हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्मार्ट सोल्यूशन लगाएं, मतलब इस बिल्डिंग की फाउंडेशन पर हम शॉक एब्जॉर्बर लगा देंगे, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आने पर भी इस बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा। स्मार्ट सिटीज विल एक्ट लाइक अ लाइट हाउस। जिस तरह से एक लाइट हाउस अंधेरे में शिप्स को डायरेक्शन दिखाता है, ठीक उसी तरह ये स्मार्ट सिटी दूसरी सिटीज को डायरेक्शन दिखाएंगी कि अगर आप अपने सिटीजन को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हो तो आपको भी स्मार्ट सिटी मिशन में इंक्लूड कर लिया जाएगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। अब हम मिलेंगे एक नए चैप्टर में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। टाटा, बाय बाय।